अपनी जांघाओं को पीट करके कहता है, इसे निर्वस्त्र करके मेरे जांघाओं पर लाकर बिठा दो। उस समय सारा समाज मौन था। द्रौपदी मां रोती हुई पितामह की ओर देखती है। सबके निहारतानी अचरा पसारतानी, सबके निहारतानी अचरा पसारतानी, धिखिया के हाथ के बढ़ाई मोरे वीरना, धिखिया के हाथ के बढ़ाई मोरे वीरना, जो अवाम में हारी गई अरे मती सबके मारी गई, द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे वीरना, द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे वीरना। जिस समय मेरे ऊपर संकट था उस दिन आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? पितामह भीष्म की आंख में आंसू आ गए। कहा, बिटिया तूने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बहुत सही किया है। तेरे स्थान पर अगर मैं भी होता ना तो मैं भी यही पूछता कि उस दिन में ज्ञान कहाँ चला गया था। बेटी, जैसे हीरे को कचड़े में फेंक दिया जाए, उसके ऊपर आकर धूल मिट्टी जम जाए तो उससे हीरे का प्रभाव समाप्त नहीं होता। हाँ, बस वो चमकना बंद कर देता है। कोई पहचानने वाला आवे, हीरे को उठा करके स्वच्छ कर देना तो हीरा फिर चमकने लगता है। मेरे पास ये ज्ञान तो था, पर मैंने दुर्योधन का अन्न खाया और दुर्योधन का अन्न खाने से मेरा जो रक्त था वो दूषित हो गया, मेरा मन जो है वो दूषित हो गया, मेरा जो ज्ञान था वो भूल गया। मैं बैठा रहा समाज में, अनीति अधर्म देखता रहा पर बोल नहीं पाया। क्यों? मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। उस समय ये मुझे ज्ञान स्मरण में नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे करना क्या चाहिए। तो बोले, पितामह आज वो ज्ञान कैसे उभर के आ गया? कहा, बेटी जब अर्जुन ने बाण पे बाण चढ़ाकर मेरे ऊपर प्रहार किए, एक एक बाण आकर मेरे रोम रोम में लगता था, मेरे हृदय से बद्दुआ नहीं, मेरे हृदय से दुआ निकल रही थी उसमें। वाह अर्जुन वाह, और मारो बाण और मारो। मेरे रोम रोम में आकर अर्जुन के बाण चुभ गए। मैं धरती पर गिर पड़ा हूँ और जब मैं धरती पर गिरा हूँ ना, रोम रोम में बाण चुभे थे, हर रोम से रक्त निकल करके बाहर आ गया और जब दूषित रक्त निकल गया तो मेरा मन विरक्त हो चुका है। और जब